काम समान वेतन की बात करती है और ये भी कहती है कि इससे कम वेतनमान किसी का नहीं होगा, इससे कम पेंशन किसी की नहीं होगी। वहाँ जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनका शोषण बहुत जारी है। तो दोस्तों इस संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जो रसोइया हैं वो रसोइयों का चयन हुआ इतने कम मानदेय पर जिससे कि उनका गुजारा नहीं हो पाता और मेहनत काफ़ी तगड़ी। यूँ माने कि अगर दिन का हिसाब ना ले महीने का हिसाब ले तो रसोइया 12 महीने ड्यूटी करते थोड़े से दिनों को छोड़ करके। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि 2,000 रुपये अल्पतम मानदेय वो भी समय से ना मिलना बड़े विडम्बना की बात है। तो दोस्तों हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक में मॉडल प्राथमिक विद्यालय मूसा गौर में रसोइयों से काफ़ी चिंताजनक हालत है। इन लोगों की परिवार की माली हालत काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो इस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं। ये बताएं आपका नाम क्या है? कब से नियुक्ति हुई आपकी? 7 साल हो गया। अच्छा ये बताएं आपका जो मानदेय है वो आपके हिसाब से क्या जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त है अपर्याप्त है? नहीं अपर्याप्त है। 2000 में क्या होगा? अच्छा तो कभी भी किसी संगठन के माध्यम से या अन्य माध्यम से आप लोगों ने शासन को यह बात भेजा कि जो है ये अल्पतम मानदेय में हम लोगों का गुजारा नहीं हो सकता, क्या ऐसा हुआ कभी? नहीं, बहुत हुआ था लेकिन नहीं सुन रहे हैं, क्या करें? अच्छा तो या इस संबंध में और सारे रसोइया खड़ी हैं जो देखने से ही लाचार बेवस लगते हैं। ऐसे रसोइयों से हम बात करना चाह रहे हैं जिनके चेहरे बता रहे हैं कि हम तो मुखलकी में जी रहे हैं। और आप अपना नाम बताएं। अच्छा बताएं कब से काम कर रहे हैं आप? 10-12 साल हो गया। अच्छा 12 साल हो गया। कितना मिल रहा? 2000। पहले कितना मिलता था? 1000। परिवार कैसे चलता? परिवार कैसे चलता है वैसे गुजारा कर रहे हैं, टाइम से पैसा नहीं मिलता है, ऊपर से अपन काम 2000 में क्या करेगा? लड़कन बच्चन पढ़ाए कि क्या करी क्या ना करी, कैसे मजबूरी चलत बाटे। अच्छा। और क्या हाँ क्या करी सर? तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार कहना कब से नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो अब क्या कर रहे हैं करिए। अच्छा और भी रसोइया हमारे सामने हैं जो बेबस हैं लाचार हैं। इनकी लाचारी साफ झलक रही है। तो हम बात करना चाह रहे हैं अन्य रसोइया से। क्या नाम है आपका? दर्शना देवी। अच्छा ये बताएं कब से काम कर रहे हैं आप? 13-14 साल हो गए। 14 साल हो गया। तो 14 साल से और ये 2000 में गुजारा हो रहा है आपका? हेलो 5-6 बच्चे कैसे पढ़ाए कैसे लिखाए, क्या करें क्या खिलाए, कोई नहीं हुआ। कितने परिवार हैं घर में? 7 परिवार हैं, 5 बच्चे हैं, 2 पुरानी अपना है। अच्छा जीविकोपार्जन के लिए खेती वगैरह है? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत यानी ये समझिए इन रसोइयों के पास खेती भी नहीं है। सिर्फ जो है जो 2000 है उसी मानदेय के सारे जी रहे हैं। तो और लोग हमारे सामने हम बात करना चाहेंगे। बताएं आपका क्या नाम है? जी सर हमारा नाम रामजीत। अच्छा ये बताएं जो मानदेय आपको मिल रहा है ये मानदेय में कैसे आपका गुजर होता है? गुजारा तो नहीं हो रहा है सर। हाँ गाड़ी के मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हाँ चल रहे हैं कोई से जान लीजिए बहुत ही कम मानदेय है, इतने में क्या लड़के का पढ़ना। ये बताएं आप बच्चों को तो आप गर्मा गर्म भोजन कराते हैं लेकिन आपके शाम की रसोई कैसे बनती है 2000 में? आप जरा हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को बताएं कि हम बच्चों को गर्मा गर्म भोजन करा के जाते हैं और शाम को मेरा चूल्हा ठंडा होने की नौबत है क्या? जी जी कर्ज लेकर जो है पैसा किसी से उधार लेकर जाते हैं तो शाम को जो है रसोइया बनता है घर पे। अच्छा ये रसोइयों की हालत काफ़ी चिंताजनक रही और प्रदेश में यूँ बहुत सारे रसोइये काफ़ी दुखी हैं और सरकार का इसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो हम जो है इस तरफ से जो है बात करना चाह रहे हैं
इस मॉडल प्राथमिक विद्यालय मोसहा गौर के प्रधानाध्यापक जी से और शासन से ऐसी बातों को जो है अपने चैनल के माध्यम से हम भेजना चाह रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, ये रसोइयों का जो मानदेय है, आपके यहाँ रसोईया अनवरत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन जो मानदेय है काफी चिंताजनक है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, ये सरकार की नीति है। समय समय पर इनके संगठन के द्वारा भी सरकार से मांग किया जाता रहा है और एक संवेदना हमारी भी सरकार से है और सरकार से हम अनुरोध के साथ में कहना चाहेंगे कि एक सम्मानजनक मानदेय पूरे प्रदेश में जितने भी रसोइया कार्यरत हैं उनको दिया जाए, जिससे उनके पीछे उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबका जीविकोपार्जन एक सम्मानजनक तरीके से चल सके। जिस तरह से एक दैनिक मजदूर मनरेगा का कार्य करता है, कम से कम उतना तो मानदेय सरकार को एक संवेदना के तहत में आकर के इन रसोइयों को देना चाहिए। ऐसा मेरा अनुरोध है और मेरा अपना विचार है। काफी संवेदना पूर्वक बात आपके द्वारा कही गई कि असंवेदनशील सरकार संवेदनशील हो जाए और सोचे एक गरीब परिवार का चूल्हा कब तक ठंडा रहेगा, और अगर इनका चूल्हा ठंडा रहा तो भी सरकार को भी ठंडा होना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब के जो आंसू हैं उन आंसू की कीमत सरकार को देनी पड़ेगी। तो हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि रसोइयों को मानदेय सम्मानजनक दे, जल्द ही बढ़ाए और इस तरीके से रसोइया ही नहीं, जो भी मानदेय कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को एक सम्मानजनक मानदेय दे। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।